हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड वेलकम टू अकुडियल्स ब्लॉग। अकुडियल्स ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सो फैमिली, आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करें एंड थोड़ा सा हेल्प करें मेरी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेरा जो रूम था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल आता है मेरे रूम में। इसकी वजह से हमें हमेशा साफ़ सफाई करनी होती है। एंड इधर मेरी तबीयत ठीक ना रहने की वजह से मैं थोड़ा सी लूज़ हो रही थी, उतना कुछ कर नहीं पा रही थी। सो ये सारे चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा धूल जम गया था। वही मैं सोची कि नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा था। बेबी कब हो जाए कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 9th मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सोची कि कर लेती हूँ, क्योंकि फिर होने के 1 महीने बाद छूतक होता है तो कुछ भी करना नहीं होता है। सो मैं नीचे से सारा काम वाम करके आई, उसके बाद फिर यहाँ रूम की साफ़ सफाई करने लगी। एंड थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके सारा कुछ कर रही थी। थोड़ी देर कर रही थी, फिर आराम से बैठ रही थी, पानी वानी पी रही थी, फिर कर रही थी। हम लोग में ऐसा होता है कि छूतक बेबी होने के बाद छूतक होता है तो हम लोग को साइड ही रहना होता है। एंड ड्रेस वगैरह भी कुछ अलग पहनना होता है, मतलब जो 20 दिन हम वो कपड़ा पहनेंगे, 25 दिन जो भी होता है वो नहीं पहन सकते अदरवाइज़ बाद में कभी भी। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सोची कि मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ मैनेज कर लूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा जाले भी हो गए थे तो ये भी साफ़ करना था, तो सोचे कि धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि चेयर वगैरह पे चढ़ना नहीं था, इसीलिए तो जितना कुछ हो पाया मैं कर रही थी। क्योंकि ये ऊपर वाला जो रेक है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हुआ था, उसे भी पोंछना था, तो इनके पास टाइम नहीं था, तो फिर मुझे ही करना पड़ा। एंड ये मैं सोची थोड़ा बहुत धूल होगा, लेकिन मैं जब झाड़ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा धूल था, इसलिए मैं दुपट्टा अपने नाकों के पास लपेट ली। फिर हमसे जितना हुआ मैं कोशिश की कि उतना कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, नहीं हो पाता तो मैं वही कर रही थी। एंड क्या ही बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा धूल आता है मेरे रूम में। एंड मैं नहाई धोई भी नहीं थी, ऐसे ही थी। सोची कि थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। एंड इसका जो ये अलमीरा का जो कवर है वो मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि धूल आती है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको इस तरह से ढक के रखती हूँ। एंड ये हमारा कूलर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा गंदा। अगर मैं पूरी तरह से ठीक रहती तो इसको अच्छे से पूरा खोल के साफ़ करती, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है। एंड मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। एंड ये तो मेरा जो पलंग है वो तो ब्लैक कलर का है, इस पर तो थोड़ा सा भी धूल होता है तो तुरंत ही पता चल जाता है। सो बीच बीच में रेस्ट करके कर रही थी मैं, क्योंकि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी था तो प्रॉब्लम्स हो रही थी। थोड़ी देर में थक जा रही थी, फिर पानी पी रही थी, फिर कुछ खा भी रही थी, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी। एंड फिर रेगुलर कंटिन्यू कर रही थी। एंड एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करने लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी। एंड ये चूड़ियाँ हैं फैमिली, एक्चुअली मेरी चूड़ियाँ टूट गई, और हम लोगों में ऐसे सुहागनों को बिना चूड़ियों को नहीं रहा जाता है। तो वही मैं चूड़ियाँ सही कर रही थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ मेरे हाथों में। पता नहीं मेरे हाथ मोटे हो गए। एंड सो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। फिर मेरे को झाड़ू पोछा भी करना था, क्योंकि यहाँ पे फटाफट से काम करके मुझे नीचे भी जाना था, क्योंकि नीचे फिर किचन में काम था थोड़ा बहुत। बाकी बर्तन वगैरह जो भी है सब लोग खाते हैं तो वो सब बचा हुआ रहता है, तो वही मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके सारा कुछ कर रही थी। एंड यहाँ साइड में जो कपड़े देख रहे हैं ये सब धोने के लिए निकाली थी मैं। एंड ये लास्ट टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एंड मेरा बेबी, मैं आपको मेरे ब्लॉग में आप लोग को दिखा होगा, मेरे बेबी कुछ भी किक नहीं कर रहा था, तो वही मैं देख रही थी, फील कर रही थी कर रहा है या नहीं। एंड फिर से चूड़ियाँ ट्राई कर रही थी, बट चूड़ियाँ नहीं हुआ। हेलो फैमिली, तो सेटअप हुआ
थोड़ा थोड़ा जितना हमसे हो सका मैं कर ली, क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा धूल आता है, तो गंदगी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड प्रॉब्लम भी हो रही थी करने टाइम में, बट थोड़ी थोड़ी रेस्ट करके मैं कर रही थी। सो जितना हुआ मैंने किया। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए इसकी ये जो छज्जी है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल है, लेकिन उसको चेयर पे चढ़ के साफ़ करना पड़ेगा। तो चेयर पे अभी ये 9th मंथ चल रहा है, इसलिए मैं डर की वजह से नहीं चढ़ी कि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए। एंड वहाँ पे भी देखिए उसके ऊपर भी गंदगी है, गोदरेज के अलमीरा के ऊपर भी है, वो भी साफ़ नहीं की। जितना हमसे हो सका मैंने वो सब किया, जहाँ तक मैं पहुँच सका। मेरा हाथ, जाले भी थे कुछ इस साइड थे, तो इस साइड तो बेड लगा हुआ है, तो बेड पे चढ़ के मैं कर ली, लेकिन इस साइड बेड नहीं है, तो इस साइड का छोड़ दूँ मैं वैसे ही। और अभी तक नहाई भी नहीं हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, साफ़ करते करते 4 बज गया। 10-15 मिनट रेस्ट करके एंड थोड़ा बहुत कुछ खा के इस तरह से मैं सारा कुछ मैनेज की हूँ, तो हो गया है। एंड अब बचे बहुत सारे कपड़े निकले हैं, तो वो सब को जा रही हूँ धुलने, थोड़ा थोड़ा करके धुलूँगी 2 दिन 4 दिन में। इसके बाद फिर पिलो का कवर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, वो सब भी धुलने हैं। तो देखूँगी थोड़ा थोड़ा करके, जितना हो सकेगा उतना मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद बेबी होने के बाद तो फिर 1 महीना 20 दिन ऐसे भी कुछ करना नहीं होता। हम लोग में तो और ज़्यादा छूतक माना जाता है, एक तो रूम में भी आना मना रहेगा, और कपड़े वगैरह भी जो छूतक में पहनते 20 दिन, जब बाबू होगा तब उसके बाद फिर उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम होगा, देखूँगी क्या क्या होगा। इसलिए सोची कि इतना रूम में तो आना नहीं रहेगा, तो ये रहेंगे तो पूरा घर को एकदम बिल्कुल गंदा करके रखेंगे, चाहे से तैसे, पता नहीं साफ़ होगा या नहीं होगा। सो हमसे जितना हो रहा है मैं उतना कर लेती हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।